हेलो माय डियर फ्रेंड्स। पिछले सभी लेसन्स में हम लोगों ने एच.सी. हार्डविक वर्ड्स आर इम्पोर्टेंट बुक के इंट्रोडक्टरी वॉल्यूम के बाद फर्स्ट वॉल्यूम को भी पढ़ा। पिछले सभी वॉल्यूम्स के तरह वॉल्यूम 2 में भी टोटल कितने एक्सरसाइजेज हैं? लेट मी सी। 18 एक्सरसाइजेज हैं और 18 लेसन्स हैं और हर एक लेसन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 17 से 20 वर्ड्स के आसपास हर एक लेसन में एवरेज हैं। तो हम लोग अब यहाँ से शुरुआत करेंगे। क्या करना? वॉल्यूम 2 का एक्सरसाइज लेसन्स कंप्लीट करना। ठीक है, तो चलिए शुरुआत कर देते हैं। लेसन 1। ठीक है, बुक का नाम तो आप जान ही रहे हैं, एच.सी. हार्डविक। ठीक है, बुक 2 चल रहा है और हमारा पहला वर्ड है अपर्चर। APERTURE। ठीक है, हमारा पहला वर्ड है अपर्चर। आपको पता होना चाहिए अपर्चर पार्ट्स ऑफ स्पीच वाइज क्या है, एक नाउन है और हिंदी में इसका अर्थ होता है छिद्र। का अर्थ होगा इसका छिद्र। अगर इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग की हम बात करें तो ओपनिंग बोल सकते हैं और जो इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग होता है वो डेफिनेशन भी होता है उस वर्ड का और सिनोनिम्स भी होता है, या गैप भी बोल सकते हैं। ठीक है, कैसा गैप? स्पेशली ए वेरिएबल वन इन ए कैमरा ETC। मतलब क्या कि कैमरा, जैसे कैमरा वगैरह में होता है ना कि जो छेद होता है वो वेरिएबल होता है। वेरिएबल छेद होने का मतलब क्या है कि आप उसको कम ज्यादा कर सकते हैं, चाहे तो खोल सकते हैं पूरी तरह से, चाहे तो पूरी तरह बंद कर सकते हैं, या कम कर सकते हैं या ज्यादा कर सकते हैं, तो उसको अपर्चर कहते हैं। तो इसका दो सिनोनिम्स हमने आपको बताया, ओपनिंग और गैप। ठीक है, अब इसके अलावा इसका सिनोनिम्स आप होल भी कर सकते हैं। HOLE, होल। होल का मतलब क्या होता है? छेद होता है ना। तो ये नहीं है कि साइनोनिम्स होने का मतलब है कि एक दूसरे की जगह हमेशा यूज ही हो जाएगा। बहुत बार साइनोनिम्स का उपयोग बहुत अलग होता है, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एरिड। नेक्स्ट वर्ड क्या है? एरिड। एरिड क्या है भाई? तो पार्ट्स ऑफ स्पीच वाइज ये एक एडजेक्टिव है। ये क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच वाइज एडजेक्टिव है, एरिड। ठीक है, अब एरिड का मतलब क्या कहेंगे? हिंदी में इसको कहेंगे शुष्क। ठीक है, अगर बोलचाल की हिंदी में कहें तो सूखा हुआ। ठीक है, यदि हम इसको डिफाइन करने की बात करें तो हम बोलेंगे इसको बेटर विदाउट मॉइस्चर। विदाउट मॉइस्चर। ठीक है, आप इसको आसानी से ऐसे समझ सकते हैं, मॉइस्चर नहीं है जिसमें। अब इसका साइनोनिम्स क्या हो सकता है, सोचने की बात है कि इसका हम लोग साइनोनिम्स क्या जानेंगे। तो जैसे हम बोलते हैं शुष्क या सूखा हुआ, आपको नहीं लगता है कि इसका साइनोनिम्स हम लोग ड्राई लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं? पार्च्ड लिख सकते हैं, क्योंकि जो पार्च्ड है वो आग पर गर्म करने के कारण उसका सारा पानी निकल चुका है। और किसी के बिहेवियर के बारे में हम बोले एरिड बिहेवियर, या कोई स्टोरी के बारे में बोले एरिड, तो वो अनइंटरेस्टिंग होगा। वो क्या होगा? अनइंटरेस्टिंग होगा। तो ये तीन इसके साइनोनिम्स हमने आपको बता दिए। कौन कौन बता दिया? ड्राई, पार्च्ड और अनइंटरेस्टिंग। बोले सर इसका एंटोनिम्स क्या होगा? बहुत सिंपल है, थोड़ा सा दिमाग लगा लो, आपको खुद पता चल जाएगा। ड्राई है तो वेट कह सकते हैं, है ना। मॉइस्ट कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? और इंटरेस्टिंग कह सकते हैं। बस आप रटते हैं ना, रटा मत कीजिए। जब आप रटिएगा तो आपके लिए बहुत बड़ा लोड हो जाएगा, लेकिन जब आप रटेंगे नहीं और डायरेक्ट बनाएंगे सोच सोच के सेंस के आधार पर साइनो एंटो, तो ये आपके लिए आसान होने जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड हम लोग लेते हैं एरिड के बाद। ठीक है, एरिड के बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है कमली। ठीक है, आपने गाने में सुना होगा कमली 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 कमली। ठीक है, वो किसका था गाना? कैटरीना कैफ का था ना, कमली। ठीक है,
कमली का मतलब क्या होता है? तो भाई पहले इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच जान लो। ठीक है, ये एडजेक्टिव है। आप कहोगे कि सर एल वाई लगा रहता है तो एडवर्ब होता है। भाई साहब जब एडजेक्टिव में एल वाई लगे ना तब वो एडवर्ब होता है। ऐसे हर जगह एल वाई वाला एडवर्ब होगा ये गारंटी नहीं है। तो ये सब बात छोड़ दो सोचना। हिंदी में इसका मीनिंग लिखेंगे आप सुंदर। ठीक है, जैसे आप सुंदर लिखते हैं ना, आपको साइनोनिम्स पता चलने लगता है कि क्या साइनोनिम्स होना चाहिए। तो लगाइए दिमाग कि क्या साइनोनिम्स हो सकता है। तो सुंदर बोलिएगा तो सबसे पहले तो ब्यूटीफुल हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अच्छा, हैंडसम होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। हाँ, यूजेस अलग हैं सबके, बिल्कुल होगा। लेकिन अच्छा, गुड लुकिंग होगा कि नहीं होगा? कौन मना कर सकता है गुड लुकिंग को? हाँ कि नहीं? गुड लुकिंग भी होगा। ठीक है, बताओ चार्मिंग होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, चार्मिंग होगा। ठीक है, ये सब सुंदर का सेंस में यूज किया जाता है। अब बोले सर इसका एंटोनिम्स क्या होगा? भाई साहब आप खुद बनाइए ना, हमसे क्यों पूछ रहे हैं सर। ठीक है, इसका एंटोनिम्स होगा, हम बता दें, हॉरिबल, हाँ, अगली। अगली मतलब कुरूप होता है ना, तो ये सब इसके एंटोनिम्स होंगे। तो 3 वर्ड्स हम लोगों ने करा, अपर्चर, एरिड, कमली। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज की तरफ जाते हैं। और हम लोग अगले पेज में अगला वर्ड जो लेते हैं वो लेते हैं डर्थ। कहां से है भाई? इसी लेसन, फर्स्ट लेसन में ये भी चल रहे हैं हम लोग, डर्थ। ठीक है, डर्थ। डर्थ क्या है? आप बहुत अच्छे से गौर से देखेंगे तो पता चलेगा भाई साहब कि ये एक नाउन है। ठीक है, और हिंदी में इसका मीनिंग क्या होगा? हिंदी में इसका मीनिंग होगा अभाव। और जब आप बोलोगे अभाव, तो अभाव का मतलब आप कमी भी बोल सकते हो। ठीक है, अब जब कमी बोलते हो तो सोचो कि इसका साइनोनिम्स आपको क्या मिलने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, स्कार्सिटी। ठीक है, लैक, शॉर्टेज, ये सब अभाव या कमी को दिखा रहा है। ठीक है, बोलेंगे सर एंटोनिम्स बता दीजिए। क्या दिक्कत है बताने में भाई, हम बता देते हैं एंटोनिम्स। इसका एंटोनिम्स होगा पर्याप्तता, सफिशियंसी। बोले सफिशियंट होगा कि नहीं? नहीं सर, सफिशियंट बोलिएगा तो एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, सफिशियंसी होगा ना। प्लेंटी, प्रचुरता। एबंडेंस होगा कि नहीं होगा? सोचो, ये सब का मतलब होता है जितना होना चाहिए उससे ज्यादा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड हम ले लेते हैं, बहुत इजी है, इजी इजी वर्ड्स हैं इसमें। डर्थ के बाद अगला है डेक्सटेरिटी। कौन सा वर्ड है? डेक्सटेरिटी। हा 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 हा, DEXTERITY, डेक्सटेरिटी। ठीक है, डेक्सटेरिटी पार्ट्स ऑफ स्पीच वाइज क्या है? देखो अंत में टी वाई है ना, याद रखना वो सब नाउन रहेगा। ठीक है, डेक्सटेरिटी। इसका हिंदी क्या होगा? हिंदी में इसको हम लोग दक्षता बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? दक्षता। या और अच्छे से डिफाइन कर दें डिटेल से, तो दोनों हाथों को उपयोग कर पाने की क्षमता। दोनों हाथों से समान रूप से काम कर पाने की क्षमता। समान रूप से काम कर पाने की क्षमता। अब आप बोलेंगे सर इसको, इसमें क्या बात है नया करने की क्षमता? आपको हम जानकारी के लिए बता दें कि आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए और देखिए तो क्या आप जितना दायां हाथ से काम कर लेते हैं राइट हैंड से, उतना लेफ्ट हैंड से कर पाते हैं? नहीं ना कर पाते हैं। तो ज्यादातर लोग ऐसा नहीं कर पाते। जो लोग लेफ्ट हैंड से कर पाते हैं उनका राइट हैंड थोड़ा वीक होता है, उतना अच्छे से यूज नहीं हो पाता। और जो लोग लेफ्ट हैंड से काम करते हैं उनका राइट हैंड अच्छे से उतना यूज नहीं हो पाता है। तो जो लोग दोनों हाथ से यूज कर ले रहे हैं ना, काम कर ले रहे हैं, उन लोगों को डेक्सटेरस कहते हैं। क्या कहते हैं? डेक्सटेरस कहते हैं, OUS। ये एडजेक्टिव है, याद रखिएगा। डेक्सटेरस क्या है? एक एडजेक्टिव है। तो वैसे लोग डेक्सटेरस कहलाते हैं। वैसे लोगों की ये जो क्षमता है, ये स्किल है, इसको डेक्सटेरिटी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं। तो डेक्सटेरिटी तो हो गया। तो डेक्सटेरिटी को आप एक शब्द में क्या कह सकते हैं? दक्षता कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? दक्षता, दक्ष है वो, दोनों हाथ से काम कर पा रहा है, तो ज्यादा स्किल्ड होगा कि नहीं होगा? सोचिए ना अच्छे से, है ना।
तो हाँ बिल्कुल। तो अब इसका अगर साइनोनिम्स कोई आपसे पूछता है तो आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे इसके साइनोनिम्स के रूप में? एक वर्ड हम बताते हैं, एड्रॉइटनेस। एड्रॉइटनेस का मतलब होता है मानसिक क्षमता। मानसिक क्षमता। तो जिसका दिमाग तेज रहेगा वही ना दोनों हाथों को उपयोग कर पाएगा, क्योंकि दिमाग ही कंट्रोल करेगा ना दोनों हाथ को। स्किल भी बोल सकते हैं बहुत हद तक, जब हम दक्षता की बात करते हैं तो बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? तो ये सब इसका जो है साइनोनिम्स है। ठीक है। इसके एंटोनिम्स आप मत खोजने का कोशिश कीजिए, यूजफुल नहीं है और मिलेगा भी बहुत कम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड हम कौन सा लें? नेक्स्ट वर्ड है इसमें, जो बुक है उसमें है डिस्पेल। कौन सा वर्ड है? डिस्पेल है। ठीक है। डिस्पेल पार्ट्स ऑफ स्पीच वाइज वर्ब है। डिस्पेल क्या है? वर्ब है ना? इसको हम बोल सकते हैं छट जाना, जैसे धुंध छट जाता है ना, कंफ्यूजन छट जाता है ना, दिमाग से हट जाना, छट जाना। छट जाना मतलब हट जाना, पूरी तरह से खत्म हो जाना। ठीक है। तो आप इसके साइनोनिम्स के रूप में क्या बोल सकते हैं? तो छंट जाना या छांट देना भी बोल सकते हैं आप यहाँ पर। छांट देना मतलब हटा देना, ऐसे बोल देते हैं हम, हटा देना। ठीक है। अब आप इसका साइनोनिम्स बोलिएगा तो ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। ड्राइव अवे। ड्राइव अवे करते हैं कोई चीज को तो उसको क्या करते हैं? हटा देते हैं, ड्राइव अवे करते हैं तो। फिर दूसरा चीज हम और बताते हैं इसमें आपको, रिमूव बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? रिमूव, है ना? अच्छा, रिमूव हटा देना। अच्छा, हट जाना के अर्थ में खुद से कोई चीज डिसअपियर हो गया तो वो भी तो इसका साइनोनिम्स हो जाएगा। छट गया, यदि धुंध छट गया या कंफ्यूजन छट गया, हट गया, तो डिसअपियर हो गया। तो डिसअपियर भी क्या है इसका, है ना? हाँ। फिर एक वर्ड और मेरे दिमाग में आ जा रहा है, यदि कोई चीज छट जाता है तो इसका मतलब वो छितरा गया, अब उतना जैसा पहले जैसा घना नहीं रहा, स्कैटर हो गया। क्या हो गया? स्कैटर हो गया। ठीक है। तो इस तरह से आप इसके सिनोनिम्स जान सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है इसी सीरीज में एक्सपेल। डिस्पेल के बाद क्या है? एक्सपेल। बहुत अच्छा वर्ड है, एग्जाम में एक्सपेल कर दिया गया, सुने होंगे, है ना? तो एक्सपेल क्या है भाई साहब? ये एक वर्ब है। एक्सपेल क्या है? वर्ब है। इसका मतलब क्या होता है? एक्सपेल का मतलब क्या होता है? निष्कासित कर देना, हटा देना। एग्जाम से निष्कासित कर देते हैं ना, निष्कासित कर देना, निकाल देना। निष्कासित कर देना, एग्जाम से हम लोग निकाल देते हैं। ठीक है। जब निष्कासित कर देना बोलेंगे तो इसका साइनोनिम्स क्या होगा? आप सोचिए क्या होगा? निष्कासित कर दे रहे हैं, इसका मतलब हम लोग उसको हटा दे रहे हैं कहीं से, उसकी मेंबरशिप को खत्म कर दे रहे हैं, है ना? तो इसको हम लोग साइनोनिम्स में बोल सकते हैं फोर्स आउट। फोर्स आउट मतलब उसको ताकत लगा के हटा दे रहे हैं कि भाई तुम यहां नहीं रहोगे। वो ताकत हमारे कलम का हो सकता है, चाहे हमारा राइट या पावर हो सकता है। ठीक है ना? इसको इंग्लिश टू इंग्लिश यदि आप डिफाइन करना चाहते हैं तो कह सकते हैं डिप्राइव समबडी ऑफ मेंबरशिप। डिप्राइव समबडी ऑफ मेंबरशिप। क्लियर है? बहुत सिंपल है। ठीक है। द टीचर एक्सपेल्ड द स्टूडेंट फॉर यूजिंग अनफेयर मीन्स इन द एग्जाम। चलिए एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं, बहुत आसानी से अच्छा से समझ में आ जाएगा। द टीचर expelled the student from the exam for using unfair means। unfair means मतलब अनुचित साधन उपरा रहा था, मतलब चिट पुर्जा से लिख रहा था। इसके लिए टीचर ने उसको क्या कर दिया? एक्सपेल कर दिया। किसी को एक्सपेल कर दिया है, मतलब ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ये भी पता चल रहा है। और इसके साथ प्रीपोजिशन क्या लगा रहे भाई? फ्रॉम लगा रहे हैं। ठीक है। एक्सपेल समबडी फ्रॉम सम प्लेस। आई होप की चीजें क्लियर हो गई होंगी। रेगुलर वर्ब है, क्योंकि देखिए ईडी लगा करके V2 V3 बना रहे हैं। बस सिंपल सा बात है।
चलिए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं हम लोग। बहुत आसान आसान चीज है जी, कठिन चीज नहीं है। आप बेकार में डर रहे हैं इन सब चीजों से आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फर्मेंट। फर्मेंट आप जरूर पढ़े होंगे, फर्मेंटेशन, ठीक है। फर्मेंट है ना, ये एक वर्ब है। ये क्या है? एक वर्ब है। और विज्ञान में देखें तो बैक्टीरिया के कारण फर्मेंट करता है कोई चीज, है ना। और ऐसे सामान्य भाषा में इसका अर्थ होता है उत्तेजित करना, उत्तेजित कर देना, ठीक है। सिंपल, एकदम बहुत आसान, उत्तेजित कर देना, ठीक है। अब बोलिए सर इसका साइनोनिम्स क्या होगा? आप खुद सोचिए ना। एक वर्ड तो आपको पहले सबसे पहले नजर आ रहा होगा, एक्साइट, है ना। स्टर अप, आप किसी को स्टर अप करते हैं तो आप आंदोलित कर देते हैं, एजिटेट कर देते हैं आपको, आप किसी को हिला के रख देते हैं, झकझोर के रख देते हैं, एजिटेट करते हैं, है ना। तो बोलिए सर एंटोनिम्स क्या होगा? क्या होगा एंटोनिम्स? खुद से बताइए। तो भाई एंटोनिम्स इसका होगा किसी को शांत कर देना, सूद, ठीक है। सूद करते हैं तो किसी को क्या करते हैं? शांत कर देते हैं। गंदा लिखा के साफ कर दे आपके लिए, शांत कर देना, SOOTHE, सूद कर देते हैं हम लोग। काम डाउन कर देते हैं किसी को, शांत कर देते हैं, हाँ कि नहीं। रिलैक्स कर देते हैं हम किसी को, ठीक है। तो ऐसे कर देते हैं, ये सब अपोजिट हो जाएगा इसका। बहुत कठिन नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा आप दिमाग लगाइएगा तो बहुत सारा वर्ड का साइनो एंटो तो आपके लिए ऐसे ही खेल हो जाएगा। ये फॉर्मेंट से मिलता जुलता ही एक वर्ड है, अगला वर्ड है फोमेंट। एक भी वर्ड हम लोग बुक से फालतू नहीं बता रहे हैं और कम भी नहीं बता रहे। फोमेंट जो है ये भी एक वर्ब है, ठीक है। चोट वोट लगता है तो सिकाई करते हैं, सॉरी, चलिए सिकाई बोल दिए गलती से। क्या बताना था? पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना पहले, इसका वर्ब है, ठीक है। और भड़का देना, ठीक है। अब बताइए तो कि फर्मेंट का एंटोनिम्स के रूप में फोमेंट को ले सकते हैं कि नहीं? भड़का देना जब बोल रहे हैं तो इसका इसका अपोजिट पर्यायवाची क्या होगा? एक तो होगा जो सबसे पहले हम लोग जानते हैं, इंस्टिगेट, उल्टा बोल दिया ना, लेना देना नहीं है। शांत करना का होगा भड़का देना, अपोजिट, उल्टा बोल दिया, ठीक है। इंस्टिगेट, ठीक है। किसी को हम लोग कष्ट में डाल देते हैं तो ऊपर भी तो भड़का दिए, स्टर अप कर दिए, साइनोनिम्स है उसका, उल्टा हम बोल दिए थे, स्टर अप कर दिए। और फिर इसका उल्टा क्या होगा? यही सब होगा, सूद होगा, काम डाउन होगा, रिलैक्स होगा, है ना। तो ये सब जैसे दे फर्मेंट और फोमेंट एक तरह से चल सकते हैं हम समझ के कि हाँ भाई मिलता जुलता है, एक दूसरे की जगह उपयोग किया जा सकता है कुछ कुछ परिस्थितियों में। चलिए आगे बढ़ाते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है फ्रॉट, FRAUGST, ठीक है। क्या है नेक्स्ट वर्ड? फ्रॉट है, FRAUGHT। याद रखिएगा, फ्रॉट जनरली यूज किया जाता है इस तरीके से, फ्रॉट विथ समथिंग, फ्रॉट विथ समथिंग। फ्रॉट एक एडजेक्टिव है, फ्रॉट एक एडजेक्टिव है, फ्रॉट विथ समथिंग, फ्रॉट का मतलब होता है भरा हुआ, भरा हुआ। तो कोई चीज से भरा हुआ होगा ना, तो जिस चीज से भरा होगा समथिंग हो गया, और प्रीपोजिशन विथ चलाएंगे, फ्रॉट विथ समथिंग, कोई चीज से भरा हुआ, ठीक है। आप इसको बोल सकते हैं अगर आप इसके साइनोनिम्स लिखना चाहते हैं और जब भरा हुआ के अर्थ में यूज कर रहे हैं तो फील्ड एक होगा कि नहीं होगा? फील्ड मतलब भरा हुआ, ठीक है। फील्ड विथ समथिंग, हाँ कि नहीं? होगा ना। चलिए, फील्ड भी हो सकता है, फील्ड विथ होगा। और दूसरा इसका साइनोनिम्स हो सकता है फुल ऑफ। तीसरा साइनोनिम्स हो सकता है चार्ज्ड विथ, कोई चीज से भरा हुआ, चार्ज्ड विथ लॉट ऑफ एनर्जी, काफी ऊर्जा से भरा हुआ, है ना।
फुल ऑफ डेंजर, खतरों से भरा हुआ। ठीक है। फ्रॉट का एक दूसरा मीनिंग हम बताना चाहेंगे, तनावग्रस्त। तनावग्रस्त। और इस अर्थ में अगर आप इसका साइनोनिम्स लेना चाहते हैं तो आप इसका साइनोनिम्स ले सकते हैं टेंस। क्या ले सकते हैं? टेंस। बोलेंगे सर टेंस मने तो काल होता है, यही टेंस मने तनावग्रस्त भी होता है। डिस्ट्रेस्ड, डिस्ट्रेस्ड, तनावग्रस्त, परेशानी में। ठीक है। और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच वाइज अगर आप इसको पूछेंगे तो भाई साहब ये एक एडजेक्टिव है। ठीक है। अगर आप इसका चाहते हैं कि एंटोनिम्स जाने तो तनावग्रस्त के अर्थ में, इस अर्थ में एंटोनिम्स क्या होगा? तो तनावग्रस्त के अर्थ में इसका एंटोनिम्स हो जाएगा रिलैक्स्ड। सबसे अच्छा इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? रिलैक्स्ड। हैप्पी भी बोल सकते हैं, बोल सकते हैं कि नहीं? यदि कोई आदमी टेंस्ड है, डिस्ट्रेस्ड है, तो रिलैक्स्ड है, हैप्पी है, तो उल्टा हो गया कि नहीं हो गया, है ना? जॉयफुल है, ऐसे आप समझ सकते हैं फ्रॉड का। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग लेंगे वर्ड जो लिस्ट में है बुक में, वो है फ्रूगल। फ्रूगल वर्ड आपके नजर के सामने से कई बार गुजरा होगा। फ्रूगल। ठीक है। फ्रूगल का क्या मतलब होता है? फ्रूगल एक एडजेक्टिव है, पहले तो ये जान लीजिए आप। फ्रूगल क्या है भाई साहब? ये एक एडजेक्टिव है। ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है? इसका हिंदी में मतलब होता है मितव्ययी। मित मतलब कम और व्ययी मतलब खर्च करने वाला, कम खर्च करने वाला। ये कंजूस नहीं हो सकता है, ये बचा के चलने वाला हो सकता है कि फालतू खर्च नहीं करेगा, कम खर्च करने वाला। बस सिंपल। कितना आसान है इसको जानना, एकदम आसानी से आप जान रहे हैं। कम खर्च करने वाले को क्या कहते हैं? फ्रूगल कहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि हाँ, इसका साइनोनिम्स क्या हो सकता है? तो बहुत आसान है इसका साइनोनिम्स, आप थ्रिफ्टी कह सकते हैं। ठीक है। इसका साइनोनिम्स आप क्या कह सकते हैं? थ्रिफ्टी। कुछ लोग बोलेंगे कि सर माइजरली बोल दें, साइनोनिम्स तो हो जाएगा, उपयोग में बहुत अंतर है। बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है। और फ्रूगल किसी चीज के यूज के बारे में बोल रहे हैं तो मीगर भी बोल सकते हैं, जो कम करता हो। अल्प। मीगर का मतलब होता है अल्प। ठीक है। तो आप ले सकते हैं। अगर इसके हम एंटोनिम्स की बात करें तो जो ज्यादा खर्च करेगा वही इसका एंटोनिम्स होगा। तो ज्यादा खर्च करेगा तो उसको क्या कहेंगे? एक्स्ट्रा वैगेंट। एक्स्ट्रा वैगेंट कहेंगे, जो ज्यादा खर्च करेगा। ठीक है। बोले सर ज्यादा खर्च दूसरे में करेगा तो वो होगा कि नहीं? हाँ जी, जो दूसरों में दिल खोल करके खर्च करता है उसको जेनरस कहते हैं। तो जेनरस भी इसका एंटोनिम्स होगा। बिल्कुल होगा। जेनरस मतलब होता है उदार। तो उदार को आप ऐसा मत समझ लीजिएगा, उदार लिबरल भी होता है। ठीक है। तो लिबरल जो उदार है वो नियम कानून को बहुत ढीले तरीके से लेता है, उतना स्ट्रिक्टली पालन नहीं करवाता है। और जेनरस जो उदार होता है वो दूसरों में पैसा खर्च करने में थोड़ा भी हिचकता नहीं है, फट से अपने पॉकेट से पैसा खर्च कर देता है दूसरों के लिए भी। ठीक है। उसको नहीं लगता है कि हम दूसरे में क्यों खर्च करें। चलिए अगला वर्ड हम लोग लेते हैं। अगला वर्ड है इमिनेंट। IMMINENT, इमिनेंट। ठीक है। IMMINENT, इमिनेंट। इमिनेंट एक एडजेक्टिव है। पार्ट्स ऑफ स्पीच वाइज क्या है? ये एक एडजेक्टिव है। ठीक है। बहुत आसान है, आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लगेगा। इससे मिलता जुलता एक वर्ड और बताना चाहेंगे हम। इमिनेंट को हिंदी में एकदम शुद्ध हिंदी कहेंगे तो आसन्न। आसन्न का मतलब होता है बगल वाला। तो ये टाइम के मामले में बगल वाला कहा जाता है। मतलब इसको थोड़ा हम डिफाइन कर देते हैं हिंदी में, निकट फ्यूचर में होने वाला। निकट फ्यूचर में होने वाले को इमिनेंट कहते हैं, होने वाला। ठीक है। बात समझ में आ रहा है? इमिनेंट कहा जाएगा। तो आप इमिनेंट का क्या बोल सकते हैं, साइनोनिम्स क्या बोल सकते हैं? तो भाई साहब इमिनेंट का साइनोनिम्स जो एकदम निकट फ्यूचर में होने वाला, उसको इम्पेंडिंग भी कहते हैं।
पेंडिंग तो जानते हैं ना, जो काफी समय से लंबित पड़ा हुआ है, और इम्पेंडिंग जो अभी निकट फ्यूचर में हो जाएगा। ठीक है। हाँ, सून, अपकमिंग, ये सारा का सारा साइनोनिम्स है। ठीक है, ये सारा का सारा साइनोनिम्स है। ठीक है। अब बोले सर इसका एंटोनिम्स बताएं, तो जो दूर में है, तो दूर में है तो क्या है भैया, रिमोट है। दूर में है तो क्या है, रिमोट है। ठीक है। दूर में है तो और क्या है, इमिनेंट तो हो गया, तो इम्पेंडिंग है, सून है, अपकमिंग है, रिमोट है, दूर में होगा, जाहिर सी बात है, अपोजिट हो गया इसका। ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच वाइज हमने बता दिया। एडजेक्टिव तो सारे के सारे देखिए, याद रखिएगा कि एक एडजेक्टिव का साइनोनिम सारा एडजेक्टिव होना चाहिए, एंटोनिम्स भी उसका सारा एडजेक्टिव होना चाहिए। ये नहीं करेंगे कि एडजेक्टिव के साइनोनिम्स के रूप में नाउन या वर्ब को ले लेंगे, हम ऐसा करें तो वो बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। अगर ऑप्शंस में एडजेक्टिव के साइनोनिम्स में कोई एडजेक्टिव नहीं दिया है तो मजबूरी में नाउन वाले को आप चुन लें तो चलता है। लेकिन एक वर्ड हम और सिखाना चाहते हैं आप लोगों को, इमिनेंट से मिलता जुलता है वो वर्ड, वो वर्ड है एमिनेंट। ठीक है। और ये भी एक एडजेक्टिव है, याद रखिएगा। ये वर्ड आपके लिस्ट में नहीं है, एचसी हार्डविक में अभी नहीं है, लेकिन मिलता जुलता इसलिए बता रहे हैं। एमिनेंट का मतलब होता है वेरी फेमस एंड रेप्यूटेड, जो बहुत प्रसिद्ध है और बहुत प्रतिष्ठित भी है, लोग उसको जानते हैं और सम्मान से जानते हैं। एमिनेंट, एमिनेंट राइटर, एमिनेंट एक्टर, एमिनेंट म्यूजिशियन। ठीक है, तो सम्मानित जिसको कह सकते हैं, प्रसिद्ध और सम्मानित। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ हम बढ़ते हैं। लिस्ट मतलब एससी हार्डविक में फर्स्ट लेसन में ही जो नेक्स्ट वर्ड हमारा है वो है इनसेसेंट। बड़ा अच्छा वर्ड है, इनसेसेंट। ठीक है। इनसेसेंट का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो पहले जान लीजिए कि इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। तो भाई साहब इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, और इंसेसेंट का मतलब होता है सतत या लगातार। इसका मतलब क्या होता है, सतत या लगातार या निरंतर आप कह सकते हैं। जैसे ही हम हिंदी बोल देते हैं आपके अंदर उस वर्ड का फीलिंग भी आ जाता है, बहुत सारी बातें अपने आप आपको पता चल जाती हैं कि आपको कैसे इसको यूज करना है। और इसके अगर आप साइनोनिम्स की बात करें, देखिए जब भी हम बराबर का साइन दे रहे हैं तो समझिए साइनोनिम्स, और बराबर देके काट रहे हैं तो समझिए एंटोनिम्स। तो इसको आप बोल सकते हैं कॉन्टिन्यूअल, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, यूजेस अलग हो जाएगा। हम कभी भी साइनोनिम्स में ये बात दावा नहीं करते हैं कि यूजेस सेम रहेगा। रिपीटेड, ठीक है, नॉन स्टॉप, नॉन स्टॉप, टायरलेस। ठीक है, टायरलेस का मतलब वो गाड़ी वाला टायरलेस नहीं, टायर मतलब थकान, टायरलेस मतलब अथक, अथक है तो लगातार है, निरंतर है। ठीक है, इटीसी कर दीजिए ना, कितना लिखिएगा। और इसके एंटोनिम्स की अगर आप बात करते हैं, ठीक है, अगर आप इसके एंटोनिम्स की बात करते हैं तब क्या होगा, तब इसका होगा जो रुक रुक कर होता है, तो रुक रुक कर होता है तो इरेगुलर बोल सकते हैं। ठीक है ना। चलिए एक ही दिमाग में अभी, चलिए आगे बढ़ाते हैं, फिर आगे जरूरत पड़ेगा एक्सरसाइज वगैरह में एक्सप्लेन करेंगे और वर्ड्स को। इंसेसेंट के बाद है नेक्स्ट वर्ड रिकोर्स। नेक्स्ट वर्ड क्या है, रिकोर्स। रिकोर्स पार्ट्स ऑफ स्पीच वाइज आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह एक वर्ब है, यह एक क्या है, वर्ब है। और इसका हिंदी होता है आसरा लेना या सहारा लेना। कोई चीज का आसरा लेते हैं ना, आसरा लेना, या कोई चीज का सहारा लेना बंधु। ठीक है। अगर आप इसका साइनोनिम्स पूछना चाहते हैं तो हम बिल्कुल बताना चाहते हैं इसका साइनोनिम्स, बहुत आसान है, रिसोर्ट टू, रिसोर्ट टू, कोई चीज का सहारा लेना। टू इसलिए बता दिए ताकि अलग से आपको प्रीपोजिशन याद नहीं करना पड़े, रिसोर्ट टू समथिंग याद रख लीजिएगा, कोई चीज का सहारा लेना, है ना। हम्म
और क्या हो सकता है रिकोर्स का सहारा लेने का? टेक हेल्प, सीधा सीधा टेक हेल्प। तो मेन तो यही हम बताना चाहेंगे। फिर एंटोनिम्स, इसका क्या एंटोनिम्स? कोई एंटोनिम्स नहीं, ठीक है, इसका एंटोनिम्स नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं कि हर वर्ड का आपको एंटोनिम्स और हो ही जाएगा, वो बड़ा अजीब लगेगा। रिकर, अकर तो जानते हैं ना, अकर मतलब घटित होना, ठीक है, और रीअकर, बस यही है, समझिए रिकर क्या है, रीअकर, फिर से घटित होना, ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं पुनर्घटित होना, पुनः घटित होना, फिर से होना। कोई काम बार बार रिपीट हो रहा है तो रिकर कर रहा है। रिकरिंग अकाउंट जानते हैं कि नहीं? उस अकाउंट में बार बार पैसा जमा करते हैं, फिर से घटित होना या फिर से होना। तो रिकरिंग अकाउंट जो है इसी से बना है, रिकर से ही बना है। तो रिकर में जैसे अकाउंट में पैसा जमा करते हैं तो रिकरिंग अकाउंट है तो उसमें बार बार पैसा जमा करते हैं, ठीक है, एक निश्चित इंटरवल पर पैसा जमा करते हैं, ठीक है। तो रिकर का अगर आप साइनोनिम्स, या इसको हम कहें कि साइनोनिम्स बोलने के बजाय हम इसको इंग्लिश में डिफाइन करना ज्यादा बेहतर कहेंगे। हाँ, अकर अगेन, इसको हम क्या कहना करेंगे? अकर अगेन, फिर से घटित हो गया, फिर से, है ना। और क्या हुआ भाई? अकर अगेन हुआ। गो बैक, अच्छा, कभी कभी कोई बात करते करते फिर से ख्यालों में खो जाते हैं, पुराने ख्यालों में, तो वो भी आप रिकर करते हैं, दैट थिंग्स रिकर, है ना। गो बैक इन थॉट्स, है ना, ख्यालों में पीछे वापस चले जाना, पीछे के पुराने ख्यालों में खो जाना, गो बैक इन थॉट्स। तो ये बड़ा अच्छा सा वर्ड है रिकर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाते हैं बात को। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है, बहुत प्यारा सा वर्ड है, रिगरस, हाँ, रिगर्स है, रिगर्स, रिगरस भी होता है किससे मिलता जुलता, उसको भी हम बता देंगे, रिगर्स है। और इससे मिलता जुलता जो वर्ड है वो है, यहां लिख रहे हैं रिगरस, ठीक है। जब रिगर्स हम बोलते हैं तब भैया ये याद रखो कि ये क्या है, एक नाउन है। रिगर्स क्या है? एक नाउन है, और इसका मतलब होता है सख्ती, कड़ाई। कड़ाई है मतलब स्ट्रिक्ट मेजर्स है, हार्ड मेजर्स है, हाँ या ना, हार्श मेजर्स है। तो आप इसके साइनोनिम्स के रूप में बोल सकते हैं, रिगर्स के साइनोनिम्स के रूप में हार्शनेस, शक्ति या कड़ाई, ऑस्टेरिटी, ऑस्टेरिटी आप बोल सकते हैं, ठीक है, हार्शनेस या ऑस्टेरिटी, है ना। ऑस्टेरिटी, ऑस्टियर लाइफ मतलब समझते हैं ना, बहुत नैतिक रूप से जो कठोर होता है जीवन। जैसे हम लोग पढ़े थे ऑस्टियर प्रॉमिस ऑफ भीष्म, भीष्म प्रतिज्ञा। तो जो भीष्म प्रतिज्ञा था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था ऑस्टियर, AUSTERE, इसी से निकला था, AUSTERE। ऑस्टियर जो है एडजेक्टिव है, और ऑस्टेरिटी एक नाउन है, याद रखिएगा। रिगर्स नाउन है तो जाहिर सी बात है इसका साइनोनिम्स भी नाउन रहेगा। तो ऑस्टियर का मतलब होता है मोरली वेरी स्ट्रिक्ट, मोरली वेरी स्ट्रिक्ट, है ना, बहुत ज्यादा कठोर, नैतिक रूप से, ठीक है, नैतिक रूप से बहुत कठोर, इसी को क्या कहते हैं? ऑस्टियर कहते हैं। ऑस्टियर लाइफस्टाइल, जिसमें नैतिकता का बहुत ख्याल रखा जाता है। तो रिगर्स ऑफ लाइफ, है ना, हार्शनेस ऑफ लाइफ, हार्शनेस ऑफ एनी सम मेजर्स, कुछ उपायों का कठोरता, हार्श मेजर्स बोल सकते हैं। यदि आप इसको हार्शनेस की जगह आप बोल सकते हैं, यहां पर क्या, हार्श मेजर्स, हार्श मेजर्स मतलब कठोर तरीके, बहुत सख्त तरीके। ये रिगर्स का आपको साइनोनिम्स भी मिल गया, ठीक है। और रिगरस, रिगरस का मतलब क्या हो जाता है? रिगरस का मतलब होता है एडजेक्टिव है, फुल ऑफ रिगर्स, उसी का एडजेक्टिव फॉर्म है, फुल ऑफ रिगर्स। रिगरस इम्प्रिजनमेंट, रिगरस इम्प्रिजनमेंट, वैसा कैद जिसमें काफी कठोरता किया जाए तो उसको रिगरस इम्प्रिजनमेंट कहते हैं। कठोर, सश्रम कारावास भी जिसको आप कह सकते हैं। सश्रम कारावास का मतलब खाली कैद में नहीं डाला गया, बल्कि उसमें आपको बहुत ज्यादा फिजिकल लेबर भी करवाया जाएगा, शारीरिक मेहनत बहुत ज्यादा करवाया जाएगा, तो रिगरस इम्प्रिजनमेंट कहा गया, ठीक है। तो उसी से बनता है, हाँ वो है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है
जो हम लोगों को सीखना है एचसी हार्डविक के इस लेसन में, वो है स्टैग्नेंट। कौन सा वर्ड है वो? स्टैग्नेंट, STAGNANT, स्टैग्नेंट। स्टैग्नेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच वाइज एक एडजेक्टिव है, याद रखिएगा। स्टैग्नेंट क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच वाइज एक एडजेक्टिव है। और स्टैग्नेंट का मतलब क्या होता है? बोलते हैं ना अस्थिर पानी, पानी एकदम स्थिर रहता है, धारा नहीं चलती है, कहीं तालाब वालाब में हवा नहीं चल रहा है, तो स्टैग्नेंट वाटर है ना, स्थिर। और ये स्थिर जो है बहुत पॉजिटिव सेंस देने वाला स्थिर नहीं है, सुस्ती का बोध करा रहा है। तो सुस्ती क्या होता है? नेगेटिविटी देने वाला वर्ड है ना। तो इसलिए आप इसको स्टैग्नेंट को बहुत पॉजिटिव कोनोटेशन का वर्ड मत समझिएगा। ये खराबी बताने के लिए यूज किया जाता है, अच्छाई बताने के लिए यूज इसका नहीं करते हैं। स्टैग्नेंट वाटर, जैसे बहुत सिंपल सा एक उदाहरण मेरे दिमाग में आ रहा है, स्टैग्नेंट वाटर। स्टैग्नेंट वाटर का मतलब अस्थिर पानी, जमा हुआ पानी, ठीक है, जमा हुआ पानी। तो जमा हुआ पानी मतलब वैसा पानी जिसमें धारा नहीं है, मतलब उसमें गंदगी आ जाएगा, ठीक है। तो कोई आदमी स्टैग्नेंट है तो क्या है? मोशनलेस है, उसमें कोई गति नहीं है, ना मेंटल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, इंटेलेक्चुअल लेवल पे, कहीं पे मोशन नहीं है, ठीक है। वो डल है, ठीक है, वो स्लगिश है, घोंघा का चाल चलने वाला है, स्लगिश है, ठीक है। तो ये सब इसके साइनोनिम्स हो गए। अब अगर आप इसका एंटो करना चाहते हैं तो सिंपल सा बात है, आप क्या करेंगे इसका एंटो? फास्ट होगा, एनर्जेटिक होगा, होगा कि नहीं होगा? सोचिए, है ना। फ्लोइंग होगा, बहता पानी, स्टैग्नेंट वाटर, फ्लोइंग वाटर। तो ये सब कर दीजिए इसके एंटोनिम्स के रूप में, सारा बड़ा अच्छा आ जाएगा, ठीक है। चलिए, दो तीन वर्ड और बच रहा, फटाफट हम लोग ले लेते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। अगला वर्ड है हमारा, बहुत सिंपल सा वर्ड है, स्टैग्नेंट के बाद स्वार्थी। इतना खूबसूरत वर्ड है, इतना खूबसूरत वर्ड है, स्वार्थी, ठीक है। सांवली सलोनी सी सूरत से हमें प्यार हो गया। तो ये भैया सांवली सलोनी सी जब हम बोलते हैं तो यही होता है सांवला सलोना, सांवला या सांवली, यही होता है स्वार्थी। और बड़ा अच्छा सा एक वर्ड इसके लिए मेरे दिमाग में आ रहा है साइनोनिम्स के रूप में, डस्की। बोलिए डस्की क्यों सर? तो डस्क मतलब होता है शाम, जिस समय सूरज पूरा डूबा भी नहीं होता है, डूब गया होता है लेकिन पूरा अंधेरा नहीं होता है, एकदम हल्का हल्का उजाला और हल्का हल्का अंधेरा का मिला हुआ स्वरूप रहता है शाम में समय, उसको डस्क कहते हैं। वैसा कलर किसी का है तो डस्की है, ना पूरा एकदम काला है ना पूरा गोरा है, हल्का सांवलापन पर है, डस्की है ना। इसको आप डार्क भी तो कह सकते हैं, डार्क है, ठीक है, डार्क कॉम्प्लेक्सन्ड भी कह सकते हैं, ठीक है। बोले सर इसका हमको अपोजिट लिखना है, तो सांवला का अपोजिट क्या लिखिएगा? आप लिखिएगा गोरा, लिखिएगा फेयर, लिखिएगा, है ना, व्हाइट लिखिएगा, और क्या लिखिएगा? ब्राइट लिखिएगा, और क्या लिखिएगा? और विटिस लिखिएगा, गेहूं जैसा, वीट, ISH लगा दीजिए, वीट माने गेहूं और विटिस गेहूं जैसा। बहुत सिंपल एडजेक्टिव है, कलर बताने के लिए, त्वचा का कलर बताने के लिए यूज करते हैं स्पेशली इसको, इसलिए बड़ा अच्छा सा वर्ड है ये। स्वार्थी के बाद अगला वर्ड जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो है वर्जर, ठीक है, वर्जर, हाँ, VERDURE, ठीक है। भाई साहब याद रखिएगा ये एक नाउन है, वर्जर एक नाउन है, और इसका मतलब होता है हरियाली, हरियाली, ठीक है। अब जाहिर सी बात है हरियाली है तो इसका साइनोनिम्स तो एक तो आपके मन में आ ही गया होगा फटाक से, ग्रीनरी। नहीं आया? ग्रीन मतलब हरा, ठीक है, ग्रीनरी। अच्छा, इसी से मिलता जुलता एक और वर्ड हम बता देते हैं, GRANAR, ग्रेनरी, ठीक है। ये ग्रेनरी का मतलब होता है खलिहान। खलिहान समझते हैं ना, स्टोरेज फॉर फूड ग्रेन्स। खलिहान को बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? स्टोरेज फॉर फूड ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स, ठीक है। ये ग्रीनरी हो गया, वर्जर, बहुत सिंपल। लास्ट वर्ड सीख लीजिए, मजेदार वर्ड है अगला। अगला वर्ड है विजिलेंस, ठीक है। विजिलेंस डिपार्टमेंट आप जरूर जानते होंगे, नहीं जानने का बात तो नहीं होता है। विजिलेंस, ठीक है। विजिलेंस डिपार्टमेंट का क्या काम होता है बताइए तो विजिलेंस डिपार्टमेंट का काम होता है सब पर निगरानी रखना। तो निगरानी रखने के लिए क्या रहना पड़ेगा? उसको चौकन्ना रहना पड़ेगा। विजिलेंस एक नाउन है, पहले तो जान लीजिए आप, ये क्या है? एक नाउन है, और इसका अर्थ ही होता है निगरानी,
इसका अर्थ क्या होता है? निगरानी। तो इसका साइनोनिम्स क्या होगा? इसका साइनोनिम्स अब आसान हो गया, आपको फटाक से पता चल जाएगा निगरानी का साइनोनिम्स क्या होगा। वॉचफुलनेस होगा, होगा कि नहीं होगा? चौकन्ना रहेगा, वॉचफुल रहेगा, है ना? कॉशन, सावधानी होगा। निगरानी आप करते हैं तो आप सावधानी रखते हैं। सुपरविजन भी तो कर सकते हैं ना आप। निगरानी करने का मतलब क्या करते हैं आप? ऊपर से आप देखते रहते हैं कि सब सही कर रहा है कि नहीं। तो ये सब इसके साइनोनिम्स हैं। बात समझ में आ गई? तो भाई साहब ये था हमारा क्या, एससी हार्डविक वॉल्यूम 2 का लेसन 1 का इति श्री रेवा खंडे सप्तमो अध्याय समाप्त भव हो गया। ठीक है, हम लोगों ने समाप्त कर दिया इसको। इसका एक्सरसाइज हम लोग अगले वीडियो में चलेंगे। ठीक है, इसका एक्सरसाइज हम लोग अगले वीडियो में चलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और तब तक आप कोशिश कीजिए कि एससी हार्डविक बुक से आप अपना एक्सरसाइज खुद से बना लें और तब हमारा वीडियो देखें, वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। थैंक यू वेरी मच।